गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबके सामने जो एक सीरीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उस सब्जेक्ट का हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, यानी कि मैं इस सीरीज़ को पूरा कवर करवाऊँगा फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल एंड। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। सो जो पहली चीज़ है, जो आपकी पहला चैप्टर है, जो कि बहुत एसेंशियल है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, वो है जो आपकी इकोनॉमी की जो बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपने प्रीवियसली भी पढ़ा होगा इसको कहीं ना कहीं, तो आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह गया होगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इन सब चीज़ों के बीच में। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट हो उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके जो डिफरेंसेस हैं उनको आपको बहुत अच्छी से पता होना चाहिए। सो अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस नोट्स में, अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो पहला आपका चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ तो सुनी ही होगी, सॉरी, सबसे पहले आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, हाँ, आप आए दिन सुन रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। एंड लाइक आपने ये चीज़ सुनी होगी कि बार बार न्यूज़ में आती है, अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई, जीडीपी इतनी बढ़ गई, ये सब सुना ही होगा आपने। तो हम जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है एक्चुअली। सबसे पहली चीज़ आपको जो अपनी दिमाग में हमेशा रखनी है कभी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ते टाइम, तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि हमारे आसपास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आप पानी कहिए, चाहे आप ज़मीन कहिए, चाहे आप पैसे कहिए, वो सब हमारे पास सीमित हैं। इसी कारण से एक समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? साधन तो सीमित है लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं सबसे बड़ा कारण है इस अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट की जो उत्पत्ति हुई है उसका। हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं या हम क्या करते हैं अर्थव्यवस्था में। तो जो अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, तो एक्चुअली हम यही पढ़ना चाहते हैं कि ये जो संसाधन है हमारे, उनका किस तरह से विवेकशील प्रबंधन हम कर सकते हैं। विवेकशील का मतलब है किस तरह से हम उनका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दूंगा, आपके पास 10 रुपये हैं और आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप उसका प्रयोग कई चीज़ों में कर सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का विषय वस्तु क्या है कि आप उसी 10 रुपये का बेहद रैशनल यूज़ करें, कहीं फिजूल खर्ची ना करें। हो सकता है बस किराए के लिए दे सकते हैं या किसी और चीज़ों के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था की जो विषय वस्तु है, आपने समझी कि अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु क्या है? संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन। ठीक है। अब आपने ये समझ लिया अर्थव्यवस्था का जो मेन पॉइंट है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये समझ लिया आपने। उसके बाद आपको समझने की ज़रूरत होती है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो आप डेफिनेशन पढ़िएगा। यहाँ लिखा है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज in a manner in a manner such that our economic gains are maximized at the micro level as well as macro level। तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, मैंने आपको बोला कि मेन फोकस उनका ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का, किसी भी रिसोर्स का, उसका रेशनल यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि अच्छे से उसका विवेकशील प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो एक विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसका भी फोकस पॉइंट इसी चीज़ पे रहता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का, जो भी किसी देश में है, उनका प्रबंधन इस प्रकार करना है जिससे कि समष्टि और व्यष्टि, समष्टि मतलब क्या होता है? समष्टि मतलब होता है आपका बड़े लेवल पे और व्यष्टि मतलब होता है छोटे लेवल पे। तो व्यष्टि व्यक्तिगत लेवल, समष्टि पूरे देश के लेवल पे। तो हम आर्थिक जो संसाधन है हमारे पास, उनका प्रयोग कुछ इस प्रकार करना चाहते हैं कि आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो छोटे लेवल के साथ साथ बड़े लेवल पे भी बेनिफिट करें। जैसे मैं इसका और एक और एग्जांपल, आपने जो 10 रुपये की एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसी को मैं आगे लूँगा।
आप उस 10 रुपए का यूज़, जैसा मैंने आपको बताया कि स्कूल जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या उसका कुछ भी ऐसे फिजूल चीज़ें खा पी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे, यानी व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लेवल पे, व्यष्टि स्तर पर, पर्सनल लेवल पे, कि आप उसका किस प्रकार यूज करते हैं। लेकिन उसी 10 रुपये को अगर आप इस तरह, जैसे आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक बड़ा असर भी होगा। जैसे अगर आप किसी बस वाले को देते हैं तो उसका रोजगार चलेगा। ऐसे ही अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय वस्तु यही है कि हम जो रिसोर्सेस हैं उसका इसी प्रकार यूज करें कि बेनिफिट दोनों साइड को मिले, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल का भी। तो अब आप ये समझिए, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थव्यवस्था को, सॉरी, जिसमें हम जो संसाधन है उसके विवेकशील प्रबंधन कैसे किए जा सकते हैं उसको डील कर रहे हैं। और वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भी उसी चीज़ के ऊपर निर्भर है कि किसी देश में आपको उन सभी संसाधनों का किस प्रकार से प्रबंधन करना है, ताकि उस देश की जो सभी वर्ग हैं उनको बेनिफिट प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें हो गई कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र में आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो उसके नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद अब आती है आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या को समझने के लिए आपको पता है आर्थिक समस्या क्यों है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है कि संसाधन तो हमारे पास क्या है, सीमित है। संसाधन सीमित है, यानी कि, और संसाधन दुर्लभ है। संसाधन क्या है, दुर्लभ है। तो जो संसाधन सीमित है और संसाधन दुर्लभ है, और उनके जो है वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं उनके, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि आप उसका एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो संसाधन आपके पास एक तो दुर्लभ है, बहुत हार्डली मिलते हैं। दूसरी चीज़ है, आपके पास जो यूज़ है या चॉइसेस हैं वो बहुत सारी हैं। मैंने फिर आपको वही एग्जांपल एक 10 रुपए वाली चीज़ की बोली थी। तो आपके पास हैं तो 10 ही रुपए हैं, संसाधन तो आपके सीमित हैं, लेकिन आपके पास यूज़ बहुत सारे हैं। आप उसका यूज़ किसी भी तरह कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं, फूड के लिए कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो उसके यूज़ बहुत हैं, ठीक है। तो इस कारण हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। जो आपकी आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो इन दो कारणों से उत्पन्न होती हैं। अब बात है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से संबंधित हैं। यानी कि वे सभी एक्टिविटीज़, वे सभी क्रियाकलाप जो कि रिसोर्सेस, या आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं ना आपके पास, चाहे पानी हो, धन हो, कुछ भी हो, उन सब से संबंधित जो भी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए उत्पादन। आप उत्पादन क्या कर रहे हैं, उत्पादन में आप क्या करते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को देखते हैं कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं और इसके द्वारा मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूँ। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, किसी चीज़ को बनाना। जैसे कि आप खेती करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे मेरे पास ज़मीन कितनी है, तो ज़मीन एक संसाधन हो गई, तो आपका सीमित है। तो आप देखेंगे उत्पादन कितना हो पाएगा, ठीक है। तो ये दुर्लभ संसाधन से संबंधित उपभोग। अब उपभोग मतलब क्या, किसी चीज़ को यूज करना, उपभोग करना, खाना पीना पहनना, ये सब उपभोग है। तो जब आप उपभोग करने की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास संसाधन, यहाँ पे संसाधन क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा पैसा। मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना उपभोग करेंगे। अब आता है निवेश। निवेश क्या है बेटा, निवेश का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं, किसी कारोबार में, किसी बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसको निवेश बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो भी आप देखेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, कितना मेरे पास कैपिटल है। ये सब बातें अभी कैपिटल वगैरह क्या होती हैं आगे चल के आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। और चौथा जो है विनिमय। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ लेना, ठीक है। तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं दुर्लभ संसाधन का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आ, आप इसको रेट रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा रहा कैसा नहीं। एंड चूँकि पहली क्लास रही और मेरी पहली वीडियो है, तो मैं हो सकता है कि मैंने कुछ डिटेल में आपकी एक्सपेक्टेशंस पे सही नहीं उतरा हूँ, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 डेढ़ साल बाद पढ़ा रहा हूँ।
मैंने बीच में पढ़ाना छोड़ दिया था। तो आशा रहेगी जो भी आप इसका रिव्यू रहेगा आप बताइएगा, और आपका साथ रहा तो मैं यूँ ही आपके लिए इस पूरे सब्जेक्ट के सीरीज़ को कंप्लीट कराऊँगा। मेरा वादा है कि आपके मार्क्स इसमें बहुत अच्छे आएँगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।